हाय हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसिस पॉइंट। आज फिजिक्स में मैं एक न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास का बढ़िया सा टॉपिक आपके सामने रख रहा हूं और इसको आप लोग देखिए वीडियो को। और कभी भी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास में कोई कंफ्यूजन हो तो इसको वीडियो को ज़रूर देखें। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल, आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े होंगे, 7 टाइप्स। लंबाई यानी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज आप लोग समझते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में डिफरेंसेस कैसे बताएंगे आप लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानते भी हैं, तो मैंने वो सारी बातें इस वीडियो में जिक्र किया है और डिस्कस कर भी दिया है। और कुछ न्यूमेरिकल Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी पर मैंने 2 क्वेश्चन इस वीडियो में अपलोड किया है, तो आप लोग इसको समझिए और ट्राई करिए, ठीक है ना। तो देखिए वीडियो आपके सामने है। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था, बेसिक और एडवांस्ड। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। मतलब चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, मतलब अगर चार्ज और मास का हम कंपेयर कराएं तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, ये स्टडी करना है। तो इसको स्टडी करने के बाद हम Q इक्वल टू, कल मैंने पढ़ाया था, प्लस माइनस एनी पर बेस्ड 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये वीडियो समाप्त होगा। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास। एक तरफ हम लिखेंगे चार्ज, हेडिंग लगाएं आप सभी, वीडियो को पॉज करके हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास, और एक कॉलम बनाएंगे चार्ज एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ रहेगा मास। ये 2 हेडिंग आप लोग एक तरफ चार्ज एक तरफ मास करके लिखेंगे, चार्ज और मास। तो बच्चों, पहला पॉइंट जो है चार्ज के बारे में कहा गया है कि चार्ज में भी, चार्ज भी, पेन चल नहीं रहा बच्चों, चार्ज में भी हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये तीनों हो सकता है, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ये मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसको दिमाग में बैठा लेना, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगी, ज़ीरो नहीं होता कभी मास। क्लियर है। और ये पॉजिटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड मतलब ये क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी रखता है, और मैंने आपको क्वांटाइजेशन का मतलब बताया ही है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज यानी Q इज इक्वल टू NE। ये पढ़ा है आपने। तो ये है क्वांटाइज प्रॉपर्टी। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट येट इस्टेब्लिश। इसका क्वांटाइजेशन इज नॉट येट ये एस्टेब्लिश नहीं है बच्चों। मतलब जैसे बेसिक चार्ज E होता है तो किसी बॉडी पर 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, मतलब E, 2E, 3E, 4E हो सकता है। बट ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं है कि M के बाद 2M हो, 3M हो, 4M हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये नॉट इस्टेब्लिश है बच्चों। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड पॉइंट कंपेयर कराएं इसका। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। मतलब स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है बच्चों। क्लियर है। चार्ज कांस्टेंट रहेगा और इसमें क्या होगा, मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड। इसकी स्पीड के साथ मास भी इंक्रीज होता है। और यह बात आइंस्टीन ने बताया है अपने एक स्पेशल रिलेटिव थ्योरी में। आइंस्टीन ने बताया है कि m इज इक्वल टू m नॉट बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने कहा है अगर v c से थोड़ा सा भी छोटा हो या इससे हाफ भी हो, अगर v लेस हो किससे, c से। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। v है वेलोसिटी या स्पीड ऑफ बॉडी। m नॉट क्या है, रेस्ट मास है। और स्मॉल m क्या है, जब वो v स्पीड से ट्रेवल करता है तब उसका मास है। अगर v लाइट की स्पीड से कम है, मतलब बॉडी की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, तो m नॉट से यानी रेस्ट मास जो होगा उससे कहीं ज़्यादा क्या होगा, m, यानी m ग्रेटर देन m नॉट। ठीक है ना बच्चों। अगर ये इंक्रीज कर रहा है इसकी स्पीड, रेस्ट में मास m नॉट है, वेलोसिटी 0 है, लेकिन जैसे ही ये v वेलोसिटी इसका होता है तो मास m हो जाता है, मास इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, ये है इसकी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्लियर होता है। फोर्थ पॉइंट कहता है ये चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड है। फोर्थ पॉइंट यही कहा गया है कि चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। स्ट्रिक्टली का मतलब एकदम सख्ती से बच्चों ये कंजर्व है। जैसे आप एक बॉडी लिए दूसरी बॉडी ले लिए, इसको आपस में फ्रिक्शन करा दिए, रब करा दिए, रगड़ दिया एक दूसरे में, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है तो नेट चार्ज क्या होगा, 0। और बिफोर रबिंग नेट चार्ज क्या होगा, 0। मतलब अगर हम अपने हथेली को आपस में रगड़ते हैं, अपनी हथेली को आपस में रगड़ते हैं तो हथेली, दोनों हथेलियों में बराबर इक्वल और अपोजिट चार्जेस आता है। तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करें बच्चों तो 0 आएगा। बिफोर रबिंग भी यानी पहले रगड़ने से पहले भी टोटल चार्ज 0 था और फ्रिक्शन कराने के बाद भी टोटल चार्ज 0 है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ये स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड रहेगा, लेकिन मास कभी कंजर्व्ड नहीं हो सकता। मास इज नॉट कंजर्व्ड बाई इटसेल्फ एज सम ऑफ द मे
गेट चेंज इनटू एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब मास जो होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। ये इज़ नॉट कंजर्व, या कर सकते हैं इट इज़ नॉट कंजर्व्ड, ये कंजर्व नहीं है। कुछ केस में हो भी सकता है लेकिन ये स्ट्रिक्टली कंजर्व नहीं होता, मतलब ये कंजर्व नहीं है। क्लियर? कुछ स्पेशल केस आ जाए तो बात की बात है। 5th नंबर, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अगर 2 पॉइंट चार्जेस हों, 2 चार्जेस अगर हो Q1 और Q2, तो इनके बीच क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये 2 टाइप्स में होता है, एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्सन। ये बताया भी था आप लोग को। क्लियर है? अट्रैक्शन और रिपल्सन। कभी कभी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ ले इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास के बारे में, तो क्या बताएंगे आप लोग? यही सब पॉइंट्स क्या करेंगे? इंक्लूड करके अपने लैंग्वेज में नोट करेंगे। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, 2 बॉडीज़ है, 2 बॉडीज़, तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल। और ये ओनली अट्रैक्शन का होता है बच्चों, ओनली अट्रैक्शन इन नेचर। नेचर में क्या है? ओनली अट्रैक्शन है बच्चों। क्लियर है? 6 नंबर जो ये है वो कहता है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल्ड आउट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कैंसल्ड आउट टू डिफरेंट चार्जेस। नोट कर लीजिएगा, डिफरेंट चार्जेस। क्लियर है बच्चों? और ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट। अगर डिफरेंट 2 बॉडीज़ हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कभी कैंसिल नहीं होता। अगर डिफरेंट चार्ज है तो कैंसिल हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इक्वल चार्जेस है, अपोजिट है, जैसे कोई बॉडी है, ये चार्ज एक चार्ज, इसका मान लो अमाउंट कितना है 2 माइक्रोकूलम, इसका कितना है +2 माइक्रोकूलम, तो ये इसको रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसका नेट फोर्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अगर इक्वल अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट कर सकता है, तभी कैंसिल कर देगा। ठीक है ना? तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो सकता है। लेकिन ये कैंसिल नहीं करता, ये कैंसिल्ड, नॉट कैंसिल्ड। आप लोग नोट कर लीजिए अपने लैंग्वेज में, नोट खुद से बनाइएगा, नॉट कैंसिल्ड। लास्ट पॉइंट आता है इसमें बच्चों 7 नंबर। ये 7 नंबर आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों। कहता है अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पॉजेसेस सम मास। मतलब कोई चार्ज बॉडी है, ये पोजेस करता है मास को, लेकिन अ बॉडी पोजेसिंग मास नॉट हैव एनी नेट चार्ज। अगर कोई किसी बॉडी मास है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो चार्ज को पोजेस करे, चार्ज क्रिएट करे, है ना? ये मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही कि चार्ज कैन नॉट बी मासलेस बट मास कैन बी चार्जलेस। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो उसी बात को ये लिखा गया है। तो ये है इसमें कंपैरिजन इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास पर। क्लियर है यहाँ तक? वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। अब हम इसमें आगे Q = NE पर 2 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आप लोग को। मैंने पिछली वीडियो में बोला था, और अब जो है इस पर न्यूमेरिकल करना है। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। नोट कर लिया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। ये आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों। Q = N × E पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। आप सभी लोग इस वीडियो को पॉज करें, स्टॉप करें
और खुद से ट्राई करें, कोशिश कीजिए एक बार। ट्राई कर लिया, नहीं आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 कूलम चार्ज को कितना टाइम लगेगा उस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज। तो पहले टोटल चार्ज निकालेंगे बच्चों। टोटल चार्ज कितना है नहीं मालूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 पावर 9। तो नेट चार्ज कितना आएगा Q इक्वल टू N इंटू ई 10 पावर 9। ई की वैल्यू सबको पता है ना कितनी होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व करेंगे Q की वैल्यू कितनी आएगी बताइए ज़रा। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 कूलम नेट चार्ज आएगा। इतना चार्ज 1 सेकेंड में आउट होता है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है। इतना चार्ज कितने सेकेंड में 1 कूलम में। टाइम टेकन एवरी मतलब 1, तो 1 सेकेंड में इतना चार्ज। तो 1 कूलम में कितना टाइम लगेगा 1 बाई इतना कर देंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है ना। पहले हम क्या करेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो कितने चार्ज होगा, तो Q इक्वल टू पहले यानी लगाइए। आपको नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम नहीं है तो टोटल चार्ज Q आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो टोटल चार्ज हमने निकाल लिया ना। अब इतना चार्ज एवरी सेकेंड में मतलब 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रहा है या क्रिएट हो रहा है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड में इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इतना सेकेंड का टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज में। क्लियर है बच्चों। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is there in a cup of water। ठीक है बच्चों, 1 कप वाटर में कितने पॉजिटिव चार्ज और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो पहले आप लोग को 1 कप वाटर में क्या निकालना पड़ेगा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों, तभी तो चार्ज निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, है कि नहीं। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, तो पॉज करके ट्राई करें इस क्वेश्चन को खुद से। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, खुद से ट्राई करें। एक बढ़िया सा सवाल है, ट्राई कर लिया पॉज करके। अब मैं ट्राई करता हूँ, ध्यान दीजिए। लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखते हैं सॉल्व। 1 कप वाटर, तो 1 कप वाटर बच्चों मास कितना होगा, मास ऑफ वाटर पहले ये निकाल लेंगे। हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना बच्चों। तो 1 कप में कितना आएगा 250 ml, यानी हम इसको ले सकते हैं 250 ग्राम। कितना ग्राम 250 ग्राम, ये मास आ जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होता है आप लोग पढ़े हैं। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का, निकाल सकते हैं ना। इसका 1 इसका 16, तो 16 और 1 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 आएगा। 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों। और मॉलिक्यूलर मास की किसके इक्वल होता है, ये होता है कितने से एवोगैड्रो नंबर के इक्वल।
6.02 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23 यह है एवोगैड्रो नंबर और जो मॉलिकुलर मास के इक्वल होता है, मतलब इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10⁻23/18 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, वाटर के, यानी H2O का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम में कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻23/18। हमारे पास कितना पानी है, कितना वाटर है बच्चों 250 ग्राम, तो 250 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा, वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23/18। ये 1 ग्राम में है तो 250 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 8.36 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स बच्चों होंगे। अब बात करते हैं इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके लिए हमको एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच मॉलिक्यूल कितना होगा, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने 8, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इसमें तो 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे एक मॉलिक्यूल में। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n की वैल्यू आएगी 10 इंटू 8.36 10 कितना, ये सॉल्व करने पर 10⁻25 मल्टीप्लाई 26 हो जाएगा। तो ये n की वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये n आ गया तो क्या करना पड़ेगा, हमको पॉजिटिव चार्ज चाहिए नेगेटिव चार्ज, तो Q = Ne ये अप्लाई कर देंगे बच्चों और E की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलम रखेंगे, n की वैल्यू रख देंगे और हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की नंबर्स आ जाएंगे, अमाउंट कूलम में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से Q = Ne के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ तक। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें बच्चों और कुछ प्रैक्टिस खुद से करें इस पर। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो कैसा लगा बच्चों ये वीडियो। वेरी सिंपल है, इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास का। इसको आप लोग खुद से नोट्स बनाएं अपने लैंग्वेज में और इसको अपने ही लैंग्वेज में एक्सप्रेस कीजिए और इसको माइंड में सेट कर लीजिए कि यही इसके क्या है डिफरेंसेस हैं। न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को समझ में आया होगा, खुद से ट्राई करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और इसको शेयर भी करना अपने और जो भी फ्रेंड्स हैं तुम्हारे जो क्लास 12 में होंगे, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करना। ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।